बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने नाज़रीन कराम के लिए एक ऐसा पावरफुल अमल बताने लगा हूँ जो बहुत मुजर्रब है, बड़ा आसान तरीन है, इसे हर कोई कर सकता है। ये ऐसे हॉस्पिटल्स में पड़े मरीज़ों के लिए, घरों में पड़े हुए मरीज़ों के लिए, ऐसे मरीज़ जो ये तमन्ना करते हैं कि अल्लाह हमें मौत दे दे। ज़िंदगी कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है। कौन है जो इस ज़िंदगी को एंजॉय करने की तमन्ना ना रखता हो। लेकिन वो कैसा मकाम है जब इंसान ये तमन्ना करने लगता है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, या घर वाले तमन्ना करने लगें या अल्लाह इसके लिए आसानी फरमा दे। बाज़ बदबख्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि या अल्लाह इस फ़र्द को उठा ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे मरीज़ जो घरों में तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं, हस्पतालों में उनकी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, ऐसे मरीज़ों के लिए एक अमल बता रहा हूँ। वो अमल आपने करना है हर नमाज के बाद। अल्लाह तबारक व तआला का एक इसमें मुबारक, ऐसा पाकीज़ा इसमें मुबारक और ऐसा पुरतासीर इसमें इलाही, जिसको करते ही मरीज़ के अंदर से बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। बीमारी चाहे जिस्मानी है, रूहानी है, नज़र बद की है, सेहर की है, आसिब की है, किसी तरह से भी बीमारी है, इंशाअल्लाह जूं जूं पढ़ेंगे बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने उससे कबल क्या करना है? सदका और खैरात को हाथ से नहीं रोकना। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाफ़े रोज़े जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका और खैरात को मत रोकना वरना तुम्हारा रिज़्क रोक दिया जाएगा। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। सदका और खैरात को मत रोकना वरना तुम्हारा रिज़्क रोक दिया जाएगा। और रिज़्क क्या है? रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, खाने पीने की अशिया जो हैं ये रिज़्क नहीं है। रिज़्क ज़िंदगी भी है, रिज़्क तंदुरुस्ती भी है, रिज़्क खुशियाँ भी हैं, रिज़्क औलाद भी है। ये सारी चीज़ें रिज़्क में आती हैं। तो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में सदका और खैरात भी करना है और फिर ये अमल भी करना है। हर नमाज के बाद आपने या सलामों की 2 तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह ताला के इसमें मुबारक है अस्सलामु, तो आपने या सलामों की 2 तस्बीह पढ़नी है और पानी के ऊपर फूंक लगानी है। हाथों के ऊपर फूंक लगा के मरीज़ के ऊपर हाथों को फेर देना है, झाड़ देना है। अगर मरीज़ महरम है तो फिर उसके ऊपर हाथ भी, उसके जिस्म को भी टच हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। और अगर ना महरम है तो फिर इशारे के साथ आप इस तरह उसके जिस्म को 7 दफ़ा झाड़ दें। इंशाअल्लाह हर नमाज के साथ करें और चंद दिन करने से इंशाअल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। कर भला हो भला होता है, भले का भला। इस नीयत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो जाए।